करेंगे कि लोकेशन पे जो हम ढूंढ रहे हैं उसे उसके लिए हम नज़र रखेंगे। और मुझे तुम्हें बताना होगा कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस लोकेशन पे आके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें मिल जाएगा जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अरे यार, ऐसे तो कोई नहीं दिख रहा है। चलो देखते हैं। हाँ ठीक है, वो देखो वहाँ पे, वो देखो लाल शर्ट ऊपर जैकेट पहना है। हाँ हाँ वही। हाँ हाँ हाँ, वो लाल शर्ट जिसने जैकेट पहना है ना। हाँ लाल शर्ट के पास चलो और खिड़की नीचे करते हैं। अब हम उससे पूछेंगे। हाँ एग्जैक्टली, हम उसको पूछेंगे। तो ठीक है। हाँ एक्सक्यूज मी हे हेलो, क्या 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 हम आपसे कुछ देर बात कर सकते हैं? जस्ट थोड़ी देर के लिए। तुम्हारे पास कैमरा क्यों है? ये कैमरा? ओहो, तुम इसकी फिक्र मत करो, हम बस फिल्म स्टूडेंट्स हैं। तुम वीडियो क्यों बना रहे हो? हम बस वीडियो बना रहे हैं एक डॉक्यूमेंट्री के लिए। सच में। किस पे? ओह स्कूल पे? नहीं, ये मजाक नहीं है, ये सच में हम बना रहे हैं वीडियो इंसानी फितरत पे। इंसानी फितरत पे? हाँ इंसानी फितरत पे बस। तो किस तरह का डॉक्यूमेंट्री है और कितना बजट है तुम्हारे पास? वो हम उस पर बात करेंगे। तो वो देखो, क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो? बस कुछ देर के लिए तो हम तुमसे बात कर सकते हैं। देखो ठीक होगा। चलेगा क्या? कुछ समय के लिए रुको प्लीज 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 प्लीज। ठीक है। थैंक यू। यू वेलकम। तो क्या मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जल्दी से चलेगा? ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो तुम कौन से स्कूल जाती हो? मैं बस आगे जो स्कूल है वहीं जाती हूँ। वेरी गुड, ठीक है। तो तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हो? मैं मेजर कर रही हूँ लॉ पे। तो तुम संभल के रहना मुझसे, क्योंकि मैं कानून जानती हूँ। तो हम जरूर संभल के रहेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन सुनो। तो क्या हम तुम्हें कहीं जोड़ सकते हैं अगर तुम चाहो? मैं वैन में नहीं आ सकती हूँ अजनबियों के साथ। वैसे यहाँ पे बहुत जगह है। हाँ हाँ, पर अंदर कोई डेड बॉडी हो सकती है, नहीं किसे नहीं पता? नहीं, अंदर कोई मुर्दा ओके, लाश ठीक नहीं है। वैसे अगर तुम्हें अंदर आना है तो तुम अंदर देख सकती हो। तुम शायद सूंघ भी सकती हो अगर लाश हो तो। आई नो, मुझे पता है। तो वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कैरमैन। कार्मन, ये बहुत अच्छा नाम है। हाँ सच में सुंदर नाम है। तो कार्मन, ये माइक है यहाँ पे, वुड बैठा है पीछे, देखा? तुमने देखा? हाय एवरीबॉडी। हाय। तो अभी हम अजनबी नहीं है बिल्कुल भी, तो तुम वैन के अंदर आ सकती हो। मुझे अभी भी लग रहा है कि अच्छा आइडिया नहीं देखो, है। अच्छा ऐसा करते हैं कि हमारा प्रोफेसर जल्दी में है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट में लेट होगा और वो चाहते हैं कि हम ये टाइम पे ख़त्म करें। तो अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो शायद हम फेल हो जाएंगे। तुम नहीं चाहती हो कि हम फेल हो जाएं, है ना? मतलब ये मेरी गलती नहीं है कि तुमने देरी की। अरे यार, तुम्हें तभी शुरू करना था जब तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिया था। वैसे तुम सही कह रही हो, पर मैं तुम्हें इतना ही कह रहा हूँ कि तुम हमारे साथ दो, हमारी मदद करो। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ तो तुम मुझे बताओ। बस हमारी वैन में आ जाओ और हम कुछ पूछेंगे। वैन में आ जाओ? हाँ, देखो। मुझे अजनबी लोगों के साथ वैन में बैठने से डर अरे लगता वैसे है। हम अजनबी नहीं है, अब हम सभी एक दूसरे का नाम बता चुके हैं। वो हमारा प्रोफेसर चाहते हैं कि हम किसी महिला को वैन में बुला के सवाल पूछें, तो अच्छा होगा अगर हमें ये मिलेगा। तो तुम अंदर आ जाओ प्लीज। तो मुझे कितने क्वेश्चन का जवाब देना शायद होगा? 10 या फिर 15। तुमने पूछा था ना कि हमारा बजट क्या है। हाँ, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये हमारा बजट जो है वो हम तुम्हें पैसा देंगे $50। $50? बस 10 से 15 सवालों के लिए? हाँ सही कहा, सही। अच्छा है ना, तुम कितनी जल्दी समझ गई। और उसके बाद हम तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ भी देंगे। तो तुम मुझे मेरे हॉस्टल में छोड़ भी दोगे? हाँ माइक, हम उसे उसके हॉस्टल तक छोड़ देंगे ना? हाँ जरूर। चलेगा ना? क्या कहती हो? ठीक है, मैं आती हूँ। हे रुको। और एक बात, हाँ थैंक यू। और क्या तुम 2 कदम पीछे होके अपने आप को दिखा सकती हो कैमरे पे, अगर कोई आपत्ति ना हो तो? हाँ ऐसे ही। हाँ अच्छा है, परफेक्ट। बहुत अच्छा। एक बार और घूम सकती हो। नेवर माइंड। हाँ एक बार और करो। कार्मन बेस्ट है, अगर कोई और होता तो इतना अच्छा नहीं कर पाता। ठीक है, थैंक्स। चलो अंदर आ जाओ, बाहर कितनी ठंडी है। हाँ, अंदर आओ। ठंडी है। तुम इतना क्या सोच रही हो? मुझे नहीं पता मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। बैठ जाओ आराम से। हाँ कंफर्टेबल है। चलो बहुत बढ़िया। तो पहले हम तुम्हें पैसे देंगे
उसके बाद हम गाड़ी में घूमेंगे तुमसे सवाल पूछते हुए और फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है ना? ठीक है। तो हम तुम्हें पहले पैसे देंगे जैसा मैंने कहा था। ये लो, ये लो, ठीक है ना? ठीक है। तो अब पहला सवाल ये है कि तुम्हारे पूर्वज कहाँ से हैं? मैं थोड़ी यहाँ से हूँ, थोड़ी वहाँ से हूँ। ओह अच्छा, तो तुम मिक्स्ड हो। हाँ, कह सकते हो। अच्छा है, अच्छा है। तो मैं थोड़ा सेक्स से संबंधित प्रश्न पूछूंगा। तो क्या तुम बहुत लोगों के साथ सेक्स करती हो? हाँ? मतलब अभी के लिए नहीं, अच्छा, पर पहले मैंने ठीक किया है, ठीक है। तो क्या तुम्हें पसंद है सेक्स करना? किसे पसंद नहीं हाँ है? वही तो तुम्हें अपने आदमी में क्या पसंद है? बड़ा, छोटा, और क्या क्या पसंद है? सच कहूँ तो पता नहीं है, जब तक वो सिचुएशन में ना हो। हाँ ये तो सही में अच्छा पॉइंट है। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारा जी स्पॉट कहाँ है? ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, तुम्हें नहीं लगता ये ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन हुआ? हाँ मुझे लगता है कि ये पर्सनल है, पर तुमने तो इसका जवाब दिया ही नहीं ना अभी तक। ठीक है, तो जवाब है हाँ। तो तुम्हारा जवाब हाँ है, ठीक है। तो तुम्हें खुद पता चला? हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो क्या कहते हो अब? अब लगता है कि हमें अभी कारमन को बता देना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है? तो हम ये डॉक्यूमेंट्री है। हाँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम अभी शर्माओ, ठीक है? ये फ़ायदा है लड़की का इस दुनिया में। तो तुम इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हो। ये सही कहा तुमने। इस हिसाब से तो तुमको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ठीक है। तो मैं वैसे थैंक यू। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है पब्लिक में प्यार दिखाने से? वैसे तो नहीं। ओह नहीं है ऐसा? ओह ऐसा क्यों है कारमन? तुम ये कह सकते हो कि मुझे पसंद है हॉट बनना। तो मुझे पसंद आया दर्शकों। ओके, तो सौदा ये है कारमन, मेरे बैग में यहाँ मैं बहुत ढेर सारा कैश लेके चलता हूँ, बहुत ढेर सारा कैश है मेरे पास। हाँ तो बहुत कैश है तुम्हारे बैग हाँ, में? यहाँ पीले बैग में यहाँ पे मेरे पास और कैश है। तो तुम और पैसा कमा सकती हो अगर तुम वार्डरू के टांगों पे झुकोगी कैमरे पे और गाड़ी चलती रहेगी, या फिर अगर तुम सब कुछ करोगी तो तुम्हें पूरा बैग मिल सकता है, पूरा। हाँ ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा दोस्त कब से तैयार बैठा है यहाँ पर? ऐसा ही है। कुछ ऐसा ही समझो, वुड्रू ऐसा ही है, हमेशा तैयार। ठीक है, तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुमने कौन सा रास्ता चुनना है? दोनों रास्तों में तुम अपना घुटने पे आओगी एक धंधे वाले की तरह। क्या तुम एक धंधे वाली हो? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं एक अच्छी लड़की I'm हूँ। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि तुम अच्छी लड़की हो। तो तुमने क्या चुना? मैंने पूरा बैग चुन लिया। हम्म। आराम से उतरो, आराम से। ओह थैंक यू। ओह बुच, थैंक यू। हाँ ठीक है, मेरा थोड़ा टेस्ट कर ठीक लो। है, अच्छा है। मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए प्लीज। थैंक्स। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं पूरा क्रेडिट नहीं लेने वाली हूँ। थैंक यू। बुच, ठीक है, मैं बहुत चलती बढ़िया हूँ। हुआ सब। अच्छा काम किया, अच्छा किया है। Thank सब you, ठीक है thank ना? you. हाँ सब ठीक है ना? Thank you. चलो फिर, बढ़िया, फिर मिलते हैं। ओके। ओह थैंक्स, थैंक यू। तो तुम अपना खुद का साइट खोलने वाली हो? हाँ शायद से। हाँ ठीक है। हाँ। ये शायद तुम लोगों के साथ लास्ट परफॉर्मेंस था, मैं खुद ओके। का ओपन कर रही हूँ। तुम इस बार लेस्ली के पास जा सकती हो? हाँ शायद। हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में उसको बोला था, वो तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रही ठीक है। तो तुम सब सेट कर दोगी ना? ठीक है, अच्छा है, तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तो मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगी। ओके, बाय। थैंक यू। अब बोलो बहुत सारे बहुत पैसे। सारे पैसे। ये लड़के वैसे बहुत अच्छे थे, है ना? हाँ वो तो है। तो जब तुमने उनके साथ काम किया तो क्या सोलो किया या एक के बाद एक? हाँ, इसीलिए मैंने ग्रुप ज्वाइन किया। सच में? हाँ।
हाँ वो बुश था वैसे, और वुडरो भी। वो आज रात को आ रहे हैं क्या? हाँ, मैं उसे पिक करूंगी शायद 7 ओहो, बजे। अच्छा है। क्या मैं तुम लोगों के लिए खाना बना सकती हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। थैंक क्या यू। तुम और शूट करने वाली हो कल? नहीं, वैसे आज रात को मैं किसी से मिलने वाली हूँ। ओह अच्छा, किसके साथ? वो काला वाला लड़का? नहीं, वो पागल सा था। ओह अच्छा, ये दूसरा लड़का है। जैसे एक फैन? नहीं, वो फैन जैसा है पर फैन नहीं है। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ। वैसे वो एक म्यूजिशियन है। ओह अच्छा है। हाँ क्या उसे कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, उसे कोई दिक्कत नहीं है। बस जरा संभल के रहो। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, तुम्हें पता है ये लड़के कैसे होते हैं। ओह, मुझे पता है। मुझे बस एक अच्छा लड़का चाहिए जो मुझसे अच्छे से बर्ताव करे, जो मुझसे मिलना पसंद करे। क्या मैं कुछ ज़्यादा मांग रही हूँ? नहीं, तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तो फ्लैश और फोटो गैलरी के अलावा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए जो इस साइट पे आए? नहीं, मुझे लगता है इतना काफ़ी है। और उसमें होना चाहिए पेपर से पेमेंट कर सके। कोई मर्चेंडाइज, हैट, शर्ट, बेसबॉल कप, कॉफी मग, स्पेशली डीवीडीज, फ्रेम डिजाइन पिक्चर्स, तो ऐसे ही सब खरीदने चाहिए। जैसे तुम्हारा है ना जॉली? हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही चाहिए जैसा इसका है। सब एक ही बटन से होना चाहिए। ठीक है, सब हो जाएगा। तो कार्मन, तुम ज़्यादा वेबकैम वाली चीज़ें करती हो या फिर तुम्हें कुछ और भी किसी चीज़ के लिए जगह चाहिए? ज़्यादातर तो वेबकैम वाली चीज़ है। तुम अपने वेबसाइट से सब कुछ कर सकोगी, सब कुछ एक ही साइट से। ये ऐसा कर देगी जिससे कोई भी लॉगिन करेगा उनका क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिकली कटेंगे। तुम्हें लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बहुत अच्छा है। तुम्हें ये डोमेन का नाम कितने समय तक चाहिए होगा? 3 साल या उससे कम? मुझे चाहिए कुछ कम समय के लिए। ओके, तुम्हारा डोमेन का नाम क्या होगा? कुकीज़ एंड क्रीम। स्पेलिंग बोलो उसका। COOKIES और CREAM.com। हो गया। Peering through a frosted pane at nearly 10 to 5, looking out across the lane to catch the van arrive. Behold 220 cartons of everything we own. I wish that I had packed my heart in a crate of styrofoam. Wading through the symphony of... तो कार्मन, बताओ क्या सोचा तुमने? मैं आपका काम नहीं छोड़ूंगी जोनाथन। क्यों नहीं? और मुझे किसी ने $1 दिया है। जब जब मैंने यही बात सुनी, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब क्या बताओ? मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। समझो कि मैं तुम्हारा ये ऑफ़र स्वीकार करती हूँ और मैं अपना काम छोड़ देती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहने लगती हूँ, हमेशा खुश रहने के लिए। फिर एक दिन तुम डिसीज़न लेते हो, ए कि तुम मेरे साथ अब नहीं रहना चाहते, बी तुम डिसाइड करते हो कि तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। तो फिर मेरे पास ना बॉयफ्रेंड होगा और ना ही जॉब। तो मुझे ये ऑफ़र पसंद है, फिर भी मैं कहूँगी नहीं थैंक्स। ये वैसे भी अजीब है। वेल, तुम्हें हमेशा अजीब ही लगता है। नहीं, बस अभी लग रहा है। तो
तुम्हें ये सभी लड़कियों के साथ काम करना पसंद है? क्या करना? यही कि उन्हें ऑफर दो कि तुम ख्याल रखोगे उनका। सिर्फ उन्हीं को जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। नहीं थैंक यू, ये बहुत स्वीट है। मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारी फैमिली कहाँ से है? थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से, मैं मिक्स्ड हूँ। तुम थोड़ा यहाँ से हो, तुम थोड़ा वहाँ से हो, तुम थोड़ा यहाँ से हो। ओके। तुम ऐसा कह सकते हो। क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ? तुम इस रेस्टोरेंट में सबसे खूबसूरत लड़की हो। देखो जनाथन, मैं इसी बारे में बात कर रही हूँ। ये लाइंस और सब, मैं चाहती हूँ कि तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो और सच बोलो मेरे सामने। ये लाइंस उन्हीं लड़कों जैसे हैं जिनसे मैं पहले मिलती थी और जिनके साथ थी। मैं बस चाहती हूँ तुम जैसे हो वैसे रहो, ठीक है? अगर ऐसा है तो वो लड़की वहां बहुत मस्त है। हे, मतलब मैं तुम्हारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा ध्यान पूरी तरह वहां था। हे, क्या हाल चाल है? ये मेरी बहन है। हाँ हाँ हाँ। शायद मेरी तरह ही तुम्हारी बहन होती। कैसी हो बेबी? हे बेबी। हम्म, जॉनथन, हम्म, जॉनथन, स्टॉप इट। रुकूं? हम जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है।
जॉनथन, ये बेबी, इधर ध्यान दो। बेबी तुम मुझ पे ध्यान क्यों नहीं देती हो? हाँ बेबी, नहीं, देखो, क्यों? अरे, मैं तुम्हें मेरा कुछ कहने का बता मतलब रही ये हूँ। है कि अरे क्या? सुनो तो, कम ऑन बेबी, यू नो मुझे तुम्हें और Jonathan? अच्छे से जानना है। कम ऑन बेबी, बताओ क्या हुआ, बताओ मुझे अभी मुझे। नहीं करना। पता है मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है कि मैं तुम्हारे बगल में रहूं और No. कुछ ना करूं। बस हम एक अच्छी और शांत शाम बिताएंगे। ओके, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, हम शांत रहेंगे। हम डीवीडी पे पिक्चर देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हुए। ये बहुत जल्दी है, हम अभी अभी तो मिले हैं। हम दूसरी बार मिल रहे हैं। ये तुम्हारा तीसरा दिन है। अच्छा, हम तीसरी बार मिले हैं। हाँ, और तुम्हें पॉपकॉर्न खाना है और पिक्चर देखनी है और पिक्चर देखनी है तुम्हारे साथ। मेरे साथ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, हम टीवी देख सकते हैं। मैं बाथरूम में जाता हूँ और अपने बदन पे ठंडा पानी छिड़कता हूँ। समझ रही हो ना मैं क्या कहने जा रहा हूँ? समझ गई ना तुम? ओके। और तब तक तुम टीवी देखो। एक नया शो आ रहा है और मुझे यकीन है कि तुम्हें जॉन- बहुत पसंद आएगा। जॉनथन, मैं अभी फ्रेश होकर आया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? ओ माय गॉड, ओ तुमने ये वहां से उठाया? मैं एक गाना रिहर्सल कर रहा था, मुझे देखना था कि वो वीडियो पे कैसे लगेगा, और ये कल का रखा हुआ है। पता है मैं कौन सा गाना गा रहा था? वही जो तुम्हें पसंद है। इफ बाय नोज यू आर ऑल दैट ड्रीम। कम ऑन, हम इतना अच्छा समय बिता रहे थे, मुझे ये लेने दो। सी, मुझे तुम्हें कुछ दिखाने दो। देखो ये चालू भी नहीं है, ये चालू नहीं है। देखो ये कुछ गलत फहमी है, तुम कुछ और समझ रही हो, तुम कुछ ज्यादा ही गलत समझ रही हो। देखो, अरे यहां आओ, तुम क्या कर रही हो? अरे तुम सीरियस हो गई क्या? अब देखो मुझे बुरा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई गुनाह किया है। तुम समझ रही हो ना? अरे तुम किसे कॉल कर रही हो? तुम किसे कॉल कर रही हो? बेबी, बेबी, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो? तुम हे किसे कॉल जॉनी। कर रही हो? या तुम बिजी हो क्या? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम आके मुझे ओ, पिक ओ, करो। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ, हाँ, कुछ ओके। नहीं हुआ है, तुम यहाँ पे मत आओ। हाँ, नहीं ओके। नहीं, मैं शिफ्ट हो गया हूँ, तुम्हें पता अब मैं यहाँ नहीं रहता। तुम्हें पता है मैं कहाँ हूँ। बाय बाय। क्या ये वही लड़की है? उसे पता है तुम्हारे पास कार है? क्या वो बस को यहाँ लेकर आ रही है? वो क्या बस लेकर आने वाली है? कम से कम मुझे वो खुशी दो जो मुझे पसंद है। कम ऑन बेबी, तुम ऐसा कर रही हो जैसे जैसे मैं वीडियो बनाने वाला था। हम काउच पे किस करते वक्त और उसके बाद सेक्स करते वक्त तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? तुम मुझे 3 हफ्ते से जानती हो और तुम्हें अब ऐसा कैसे लगता है कि 3 हफ्ते बहुत हो गए एक दूसरे को जानने के लिए? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो कि तुम यहां से चली जाओ और ऐसा दिखावा करो कि हमने अच्छा समय नहीं बिताया, हमें मजा नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों कर रही हो? कम ऑन बेबी। हे बेबी, तुम कहां जा रही हो? क्यों जा रही हो? ये यहाँ काम करने नहीं आई थी इडियट। तुम ना भाड़ में अरे जाओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हे तुम भी बेबी, कम बाकी ऑन, लड़कों की तरह हो। मेरी बात तो सुनो। अरे पर तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ।
शो तो चलना चाहिए। तुम्हें बुरा लगना चाहिए जो कुछ भी हुआ। शायद तुम्हें इससे बाहर निकलना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके लिए रोने वाली नहीं हूँ। शायद तुम्हें रोना चाहिए कार्मेन। जोडी, मैं उसके लिए रोने वाली नहीं हूँ, ठीक है? अच्छा है। गुड नाइट बेबी। गुड नाइट। अरे ये क्या है? हे कार्मेन, यहाँ पे आओ। क्या तुमने देखा? क्या देखा? बस यहाँ पे आओ। ओह, क्या हुआ? देखो मेरे साइड पे कितने लोग आ रहे हैं। जश्न मना रहे हो? हाँ, मैं और मेरी फ्रेंड का एक अच्छा दिन था आज। ओ, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया ना? नहीं, तुमने नहीं I'm किया। Dylan। मैं कॉर्मन हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। हे, अब पता नहीं मैं कैसे बोलूं। मुझे ऐसे डायरेक्ट बोलने की आदत नहीं है, पर मैं सोच रहा था कि क्या तुम मिलना चाहोगी? मतलब मैं हाँ, वो वैसे ही। तुम अपनी दोस्त को लेकर आ सकती हो अगर तुम कंफर्टेबल नहीं, नहीं मैं हो अकेले रह सकती हूँ। तो ठीक है। हाँ। ओके। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने पहले कभी सुशी नहीं खाई। नहीं, कभी नहीं खाया, एक बार भी नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसके लिए मैं पागल हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि इसे ज्यादा से ज्यादा खाऊं। अच्छा, तुम इतना बोल रहे हो तो इसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगा। ट्राई करो। ठीक है, तो पर अगर ये गंदा हुआ तो तुम जिम्मेदार होंगे। अरे अगर नहीं। गंदा हुआ तो क्या? मैं कोई वादा नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि तुम्हें टेस्ट कैसा लगेगा। मैं बस बोल रहा हूँ कि मुझे ये बहुत पसंद है, तो लगता है तुम्हें भी पसंद आएगी। तुम्हें कुछ सुनाना है जो थोड़ा क्रेजी है। मेरा एक भाई है। क्या तुम दो लोग हो? क्या? ये बहुत क्रेजी था। नहीं, मेरा एक भाई है जो आर्मी में है। ओह, मुझे माफ कर दो। ओह, कोई बात नहीं। ये कोई बस बात ऐसे ही, मैं उसके बारे में बात नहीं करना। सॉरी। नहीं, ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। मैं कल रात अपने भाई से बात कर रहा था। उसने कहा थोड़ा सुशी भेजने के लिए। यहाँ से? हाँ,
ठीक है। इतने दूर? क्या ये खराब नहीं होगा? ये बहुत दूर है भेजने के लिए सुशी। मैं नहीं चाहता कि वो खराब हो, मैं उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहता। अगर मैंने भेज दिए तो, और जब तक उसे मिलेगा वो उसे खोलेगा, तब तक उसका कलर ही अलग होगा। मुझे नहीं पता, पर अच्छा है। वो हम देखेंगे। तो तुम कहाँ से हो? मैं एक्चुअली जर्सी से हूँ, पैदा हुई और पली बड़ी वही हूँ, पर 7 साल से ब्रुकलिन में हूँ मैं। तो तुम्हारा क्या तुम मैनहट्टन में रहते हो? हाँ, मैं मैनहट्टन में ही रहता हूँ, वहीं पे। मैं पश्चिम भाग का रहने वाला हूँ। मेरा परिवार शिफ्ट हो गया है जैसे सबके होते हैं, पर मैं न्यूयॉर्क में आया था 3 साल पहले पढ़ाने के लिए। ओह, अच्छा है। ओह, तो तुम क्या करती हो? मैं कंप्यूटर में काम करती हूँ। ओह, सच में? ऐसा है कि ओह, खाना आ गया। ओह, अच्छा है। मैं तुम्हें जल्दी से बताता हूँ जो हमारे सामने है। यह है जिंजर और इसे कहते हैं सावी। मुझे पता नहीं, लेकिन ये सॉस नहीं है, ये एक खिलौने की तरह है। ये एक सावी खिलौने की तरह है। अच्छा तो तुम इसे क्या कर सकती हो? तुम इसे कुछ भी बना सकती हो जो तुम्हें चाहिए। ग्रेट। डेमन, आज की रात बहुत अच्छी रही और आप सर बहुत अच्छा खेलते हो, बहुत अच्छा शॉट मारते हो। मुझे आपके साथ समय मुझे बिताना सुन के बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो फिर तो मैं इंतज़ार करूँगा कि हम फिर से दोबारा साथ खेलेंगे। ओके, ठीक है, हम ये कर सकते हैं। पर सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या तुम फिर से आना चाहोगी? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे। तो अब गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। I'm in love with Adelaide, but I'm a shooting queen. I'll do anything for Adelaide. She has to do the same for me. I'm not ashamed of loving Adelaide, although she's 6 times my age. I couldn't live without Adelaide. She makes sure my bed is made. Adelaide, 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 Adelaide. I like coming home to find Adelaide and supper waiting for me. Sometimes I have to तो क्या तुम इसे बता दोगी? नहीं, मैं अब अपने शब्द वापस नहीं ले सकती जो मैंने उसे कह दिया है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, खास करके जब सब नॉर्मल चल रहा हो। हाँ, नॉर्मल। उसके साथ सो जाओ और कुछ मत कहो। तुम्हें पता है कि मैं ये नहीं कर सकती जोड़ी, कुछ कहे भी ना। ओह, उसे तुम जरूर कह दोगी। वैसे तुम उसे कुछ नहीं कहोगी।
बाद में कह देना। सुनने में अच्छा है पर तुम्हें पता है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। उसे अभी क्यों बताना है कार्मेन? क्यों? तो वो जोनाथन की तरह कमीना बन जाए, स्टीवन और वो सभी की तरह। ठीक है, तो फिर मैं और क्या कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है मैंने जेब के साथ कैसे किया? मैंने उसे कुछ समय के लिए नहीं बताया। तो मेरे पिता सर्विस कर रहे थे और मेरी माँ बिजी हो गई हम बच्चों को लेके। मेरी बहन पहले हुई, 3 साल बाद मैं हो गया और लगभग 2 साल बाद हमारा छोटा भाई। तो तुम और तुम्हारे भाई बहन करीब हो? हाँ, मैं अपने बहन के ज़्यादा करीब हूँ। मैं अपनी सीरियस गर्लफ्रेंड को उसके वहाँ लेके जाता हूँ। हाँ, पर सीरियस वाली को। ओह, सीरियस वाली? तो फिर उनका क्या, जिनके साथ वन नाइट स्टैंड करते हो? ओह you नहीं, know? मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। तो तुम क्या कहती हो, मुझे उन्हें बुलाना चाहिए? हाँ ज़रूर, तुम्हें अपनी बहन को पूरा नक्शा देना चाहिए तुम्हारे अफेयर्स के बारे में, जिसको तुमने डेट किया है। ओह, अगर तुम कहती हो तो। अच्छी वाली भी और बुरी वाली भी। हाँ, मतलब छोटे मोटे अफेयर्स हुए हैं जब से मैं यहाँ आया हूँ। मतलब ये अच्छा शहर है, पर अगर तुम ओल्ड फैशन हो मेरी तरह तो वो लड़कियाँ तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न लगती है मेरे लिए। तुम समझ रही हो ना? अगर तुम एफर्ट कर सकती हो इस शहर में रहना और तुम सही लड़की हो सच में, तो तुम कुछ अच्छा कर सकती हो। मतलब तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रख सके, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। मैं सही कह रहा हूँ ना? मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत कम लड़कियाँ मिलती हैं जो रेडी है घर जाने के लिए। माँ और पापा जल्दी ही निकलते हैं, जैसे छोटी फुटबॉल टीम। तो क्या तुम तैयार हो सेटल होने के लिए और अपनी फुटबॉल टीम बनाने के लिए? फुटबॉल टीम? शायद फुटबॉल टीम नहीं। तुमने तय नहीं किया है। वहाँ तक पहुँचने के लिए शायद मैं इतना दूर नहीं हूँ। ठीक है, काश मैं भी होती। तो तुम्हारा क्या? क्या तुम उन लोगों में से हो जो सेटल होने के लिए तैयार है, या फिर तुम अभी भी अपनी आज़ाद ज़िंदगी के मज़े ले रही हो? पता है आज़ादी अच्छी है, मैंने आज़ादी के मज़े लिए हैं, पर मुझे लगता है अब मुझे सेटल हो जाना चाहिए। मैं तैयार हूँ। अच्छा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सेटल होने की। वो फुटबॉल टीम और परिवार और भाई बहन, शायद मुझे अब तुम्हें बता देना चाहिए कि मेरी एक बेटी है। अच्छा। हाँ। वाह, ये बहुत अच्छा है। कितने साल की है? वो 8 साल की है। 8 साल की है? वाह, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैंडीज। और वो मैं बस बताना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती थी कि ये सबसे कोई प्रॉब्लम हो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े। कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? मुझे बच्चे पसंद है, सच में मुझे बच्चे पसंद है। ठीक है, ओके। ये बहुत अच्छा है। शुक्रिया, तुम्हें पसंद आया? ये वाला अलग है दूसरों से, मतलब ये वाला ज़्यादा डार्क है। क्या ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? डर के बारे में या हिचकिचाहट के बारे में? तुम बहुत नज़दीक हो। ओह वाह, मैं तुम्हें अपना फेवरेट वाला दिखाता हूँ। वो यहीं पे था। हाँ, ये वाला, ये वाला मुझे बहुत पसंद है। सच में? हाँ। क्या पसंद है? तुम खरीदना चाहते हो? नहीं, मैं जैसे ऑफर कि नहीं कर सकता, मैं बस तारीफ कर रहा हूँ। बस मैं तुम्हें कह नहीं पा रहा हूँ कि मुझे ये क्यों पसंद है, पर पसंद है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरी दुनिया को देख सकते हो। तुम्हारे अंदर? ओह, मतलब मेरा पर्सन, मतलब मेरे काम से गर्व होना। मेरा मतलब ये नहीं था। पर ये मेरे लिए ज़्यादा है, या कोई मुझे स्पेशल मिले जो मेरे पेरेंट्स के साथ घुल मिल सके। हाँ, मैं समझ गया। वो मैं ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ, मुझे उस तरह पाला गया है, फिर भी ओके। मतलब मैं भगवान पे विश्वास नहीं करती हूँ, पर मुझे गलत मत समझना, पर मैं एक नास्तिक हूँ। एक नास्तिक? इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, ये वो होते हैं, नास्तिक वो होते हैं जो
हमारी ये मान्यता है कि हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि हमें सब कुछ नहीं पता है, यू नो, हाँ, जैसे कि भगवान को मानना और Okay. एक्सेट्रा। तुमने बहुत अच्छा समझाया। तो तुम क्रिश्चियन रह चुके हो, तुम्हारा क्या विचार है लोगों को जज करने के लिए? लोगों को जज करने के लिए? हाँ, मतलब लोग जो शायद उस पर विश्वास नहीं करते जिस पे तुम विश्वास करते हो। राइट। मुझे नहीं पता, मैं इसी को सच मानूंगा कि हर कोई अलग अलग जगह से आते हैं और कोई भी अपनी ज़िंदगी एक जगह पर शुरू नहीं कर सकता है। तो एक इंसान कैसे जज कर सकता है, समझी? मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को जज ना करूँ। मतलब बहुत सारे क्रिश्चियन हैं जिनको मैं मिल चुकी हूँ, जिन्हें लोगों को जज करना बहुत पसंद है और वो अपने ही जोन में रहते हैं। ये बहुत मुश्किल है बाहर निकलना उससे। हाँ, तुम्हें ओपन माइंडेड होना चाहिए। हाँ, तो अब लोगों को जज करने का ये सब बात कर रहे हैं, तो तुम्हारा इससे क्या ख्याल है? मैं दिखाती हूँ ये। टैटूज? मुझे टैटू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छा है। और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैं एक लड़की से मिला था बहुत समय पहले और उसने एक इंटरेस्टिंग टैटू बनवाया था। मौत का टैटू, मतलब मौत का चेहरा। ओह नाइस। वो एक खोपड़ी का टैटू था, जैसे कि हम देखते हैं एक सांप भी था ऑलराइट। जिसने अपना सर अंदर से बाहर निकाला था। मेरा मतलब बस एक डरावनी चीज जिसे शायद तुम देखोगी तो समझ रही हो ना मैं तो क्या तुम कह एक रहा एक्स हूँ? मर्डरर को डेट करते थे? नहीं, वो अच्छे थे। वो अच्छे थे, ग्रेट। हाँ, पर अजीब थे। हंसो मत। पर उसके अलावा मुझे टैटू अच्छा लगता है। मतलब किसी किसी की भावना होती है। अच्छा है, अच्छा है। मतलब मेरे पास और है, पर कुछ भी चाकू या खोपड़ी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ओके। सिर्फ प्राइवेट लोगों के लिए है। हाँ मतलब खुशनसीब लोगों के लिए। हाँ, खुश नसीब, सही कहा। ऑल राइट। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हम्म। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से उसमें जाना था। वो क्या है? घोड़ा गाड़ी? हाँ, घोड़ा गाड़ी। सच में? हाँ, मतलब तुम कभी भी नहीं गए उसमें? नहीं, मैं कभी नहीं गया। तुम तो मैनहट्टन में रहते मैंने हो इस ना? बारे में फिर सोचा भी था। तुम कभी उसमें नहीं गए? हाँ, मैं मैनहट्टन में रहता हूँ, पर तुम्हें जाना चाहिए था उसमें। तो तुम मेरा बस मजाक उड़ा रही हो। अनकरेज कर रही हूँ। नहीं, मैं बस कह रही हूँ। नहीं, मैंने सोचा था उस बारे में, पर मैं हमेशा सही इंसान के साथ जाना चाहता था। हाँ हाँ। क्या तुम उसमें जाना चाहती हो? ओ हाँ, तो फिर चले। चले। यहाँ पर ये बहुत अजीब है। शायद फिल्मी है। शायद हो सकता मैंने है। तुम्हें कहा था कि मुझे उसमें जाना है। हाँ, यही तो तुम चाहती थी ना। क्या हम चले? वाह, ये बहुत अच्छा है। हाँ, ये सच में अच्छा है। मैंने पहले ये कभी नहीं किया है। हाँ, न्यूयॉर्क में रहने के बावजूद। नज़ारा तो देखो। हाँ। हे, मेरे पास कुछ है। क्या? सिगरेट पीते हैं? क्या? सिगरेट पीते हैं? मैं सिगरेट नहीं पीता। क्यों? तुमने सब जगह छोड़ के यहीं पे क्यों जलाया? हवा है यहाँ, एक साइन है मेरे हिसाब से। क्या तुम पहली बार फूक रही हो? लो। नो, थाइकू, नो। ओके। मुझे अपनी जान प्यारी है। वहाँ पे देखो, लाइट पे पूरा स्मोक हो गया है। हाँ, ब्यूटीफुल। सच में तुमने ऐसा क्यों सोचा कि यहीं पे स्मोक करना चाहिए? मेरा मतलब। नहीं, ऐसा नहीं है। चलो आगे चलते हैं।
तुम क्या कहना हम चाहते हो? ताजी हवा खा रहे वैसे- हैं, तो इसे गंदा क्यों करना है? तुम डर गई, मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं पर नहीं, मुझे लगा तुम डर गए हो। मैं तो मजाक ही कर रहा था। क्या सिर्फ मुझे लग रहा है? ये सच में गाड़ी कुछ अजीब सी चल रही है। घोड़ा ठीक से नहीं चल रहा नहीं, वो तो ठीक से ही चल रहा है। है। नहीं चल रहा है। चल रहा है। शायद उसका जूता ज्यादा टाइट हो गया है। ये तुम्हारी कल्पना है, घोड़ा ऐसे ही चलता है। नहीं यस। सर, सुनिए, ये घोड़ा, तुम इसे कितनी बार खाना खिलाते हो? हर रात को। मतलब तो तुम इसे रोज खाना देते हो ना? मेरा मतलब तुम इसका ध्यान तो रखते हो ना अच्छे से? हाँ, मैं इसे समय पे खाना दे देता हूँ। इसे आराम करने देते हो? हाँ, मैं इसे पूरी तरह से आराम करने देता हूँ। अच्छा है। हाँ, ये मुझे बहुत प्यारा है, मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यही तो है जिसके साथ मैं ज़िंदगी चला रहा हूँ। इसे ज्यादा आराम की जरूरत है। क्या तुम कोई डॉक्यूमेंट्री बना रही हो? नहीं, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। ये गाड़ी कितनी भारी है। हाँ, ठीक है, ये उसका काम है। काम? यस। काम से हमें पैसे मिलते हैं और इन घोड़ों को क्या मिलता इनका है? ख्याल रखा जाता है और इन्हें खाना खिलाया जाता है बहुत अच्छे से। इश, मैंने तुम्हें ये करते हुए देखा। इसमें बैठने से पहले वो अलग तरीके से कमाते हैं। हाँ, हाँ, ये अच्छा नहीं है। प्लीज देखो वो कितना मोटा है। ये आसान एक्सरसाइज है। हाँ हाँ, अच्छा मजाक था। तुम कितने जालिम हो। इंसानियत नहीं है तुम में। मैं बस बात कर रहा हूँ, मैंने उसे थोड़ी बांधा है। मैंने उसे कुछ भी नहीं किया। तुमने मुझे इसमें बिठाया, ये तुम्हारी गलती है। हम दोनों यही चाहते थे। तुम शामिल हो जानवरों पे अत्याचार करने के लिए। अम, तुम बहुत जालिम हो। मुझे लगा कि तुम्हारा आइडिया है। मैंने बस कहा था कि अच्छा होगा, पर मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ले चलो। पर मुझे अच्छा लगा। हम क्या चाबुक चला रहे हैं? नहीं, हम बस गाड़ी में बैठे हुए हैं। ओह देखो, ये रास्ता कितना अच्छा है, कितना सुंदर है ना? सच में, क्या कहा? सच में अच्छी है। हाँ, सच में अच्छा है। ये नेचर, ये साउंड। हाँ, कुछ बस वहाँ पे। मैं उसे एक्स्ट्रा 50 दूंगा, तुम उससे रेस कर सकती हो। रेस कर सकते हो घोड़े की तरह। क्या कहती हो? देखते हो क्या कहता है? नहीं, कम ऑन, तुम बहुत कर रही थी। उसका जूता ठीक तुम्हें नहीं पता है। है जैसा। जूता ठीक नहीं है तुम्हें यार। जैसे कि सब पता है। तुम मत हंसो उस पर। ओ, मैं हंस नहीं रहा हूँ। ओह स्टॉप इट। क्या तुमने बकवास वेस्टर्न मत देखा करो है? तुम। वो इसके बारे में बहुत लिखता है। ये बकवास नहीं है, ये काम की बात है। ये गाड़ी उसको पे वो उसको लोग बहुत दर्द हो रहा तेजी से है। चलते हैं। हाँ, तो हम उसके ऊपर बैठते हैं स्टंट हॉर्सेस की तरह। ठीक है, मैं हंस रही हूँ, पर मुझे ठीक बेहतर नहीं लग है, रहा। क्या हम इसे एक्स्ट्रा 50 दे दें? किस लिए? कम ऑन, शायद हमें दूसरे गाड़ी को 50 एक्स्ट्रा देना होगा, तो वो ड्राइवर भी रेस करेगा। तुम्हें ऐसा लगता हाँ, है? ऐसे ही लगता है। ठीक है, तुम्हें पता है मैं क्या तो कह रहा तुम्हें हूँ? डबल देना होगा। अगर हम अपने घोड़े गाड़ी वाले को राजी कर ले तो डबल देना होगा। तो शायद दोनों तरफ से रेस नहीं होगी। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि बाद में मैं उन्हें सर पे गोली मार दूं। हाँ 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 हाँ। वेरी नाइस। तो तुम क्या सोचती हो? किस बारे में? मुझे नहीं पता, हमारे फ्यूचर का। मुझे क्या तुम्हें मजा आ रहा है? मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे भी मजा आ रहा है। ये अच्छा है। हाँ, पर घोड़ों को नहीं आ रहा है। ओह, देखो वो कितना अच्छा है। ओ हाँ, ओह माय गुडनेस, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? नहीं,
रुको, क्या तुम्हारा नाम कार्मेन है? और तुम मुझे कैसे जानते हो? ओह, मैं तुम्हारी साइट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं और मेरी बीवी तुम्हारे वेबसाइट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुमसे मिल रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत हो असल ज़िंदगी में। थैंक्स। क्या मैं तुम्हारी एक फ़ोटो ले सकता हूँ? फ़ोन पे? ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ। आर यू रेडी? थैंक यू सो मच। वेलकम। मेरा नाम जेम्स है। नाइस टू मीट यू। नाइस मीटिंग यू। श्योर। अपना काम जारी रखना। ठीक है, हैव अ गुड डे। पार्टी बहुत क्रेजी थी, हमें आने की जरूरत नहीं थी। हाँ मुझे पता है। ठीक है। सुनो, तुम यहाँ पे रुक सकती हो। पक्का। देखो, मैंने मेरी साइड ले ली। हम 5वीं कक्षा में है ना? मैंने पकड़ लिया। मुझे पता नहीं था कि हम साइड पकड़ रहे हैं अपने अपने बैठ के। ठीक है, तुम गुस्सा मत करना क्योंकि मैंने अपना साइड पकड़ लिया है। ओ गुस्सा? गुस्सा कौन है? तुम पहले मरोगी जब मर्डरर आएगी भागते हुए अंदर। यहाँ देखो, तुम देख रही हो यहाँ क्या है? ये है नेचुरल जगह है मिलने के लिए, अगर तुम चाहो तो तुम सोचते हो कि सब चालाकी से रखा गया है? हाँ सही कहा, सब चालाकी से रखा गया है और मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। ठीक है। तुम ये मत सोचना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये उन सभी लोगों के लिए है जो सौदा नहीं कर सकते। तुम समझ गई मैं क्या कह रहा हूँ? 9th में वो तरक्की लोग, तो वो यहाँ पे आते थे नेचुरल एरिया मीटिंग की जगह समझौता करने के लिए। ठीक है, तो तुम यहाँ के टेमना हो? नहीं तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं इस बारे में बात कर रही हूँ कि ये न्यूट्रल जगह है। हाँ सही कहा। तुमने कोई भी सौदा नहीं किया है ना? तुम शायद नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था। ये अभी भी ये जगह चला रहे हो। सही कहा ना? ये सही कहा, ये चल रहा था। ऑल राइट तो सही कहा, पर वो दूसरी तुम बात लड़कों है। का मजाक उड़ा सकते मैं हो। लड़कों का मजाक उड़ा सकता हूँ क्योंकि मैं उन्हीं में से एक हूँ, क्योंकि मैंने एक ओह, परफेक्ट प्लान बनाया है। I'm मुझे लगता है perfect. कि तुम्हें पसंद आएगा। अगर तुम कभी भी अनकंफर्टेबल हो इस सिचुएशन में, ओके। तुम बेड पे जाओगे और मैं जमीन पे सो जाऊंगा। रियली? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। तो तुम बेड पर जाओगे और मैं जमीन पे सोऊंगी? हाँ मैं पहले ब्लैंकेट लूंगा। ओह, तुम बहुत प्यारे हो सच में। कारमेन, एक समय होता है बात करने का और एक समय होता है रोमांटिक होने का। हाँ, पर ये पूरे चेहरे का किसिंग और टचिंग, ये सब कुछ अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, पर ये मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा है। ये तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रहा है मेरा तुम्हें किस करना? मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ, पर मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ। कारमेन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ छीनना नहीं चाह रही हूँ,
पर मुझे कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है। तुम्हें पता है मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं बस आनंद ले रहा था और कुछ नहीं। तुम्हारा फेस को किस करने का, बस इतना ही। और मैं बस तुम्हें सच बोलने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं डायरेक्ट कह रही हूँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बस इतना ही। मुझे पता नहीं अब मैं तुमसे क्या बोलूं। मैं भी नहीं चाहती तुम कुछ ओवर रिएक्ट करो। ओवर रिएक्ट कौन कर रहा है? मैं बस वो कर रहा था जो मुझे करना पसंद है। मुझे तुम्हारा फेस पे किस करना पसंद है। क्या मैं खुद गर्ज बन रहा हूं? खुद गर्ज बनने के लिए मुझे माफ कर दो। क्या? डेमन, मुझे माफ कर दो। शायद मैं बन रही हूँ खुदगर्ज। मैं किसी चीज से परेशान हूँ, यू नो। मैं वो, ऐसा नहीं है कि मुझे जेन्युइन लड़कों की आदत है जो मुझे फंसाते हैं अच्छा बन के, या थोड़ा इंटरेस्ट, मुझ में इंटरेस्ट दिखा के। और तुम्हें पता है, मुझे ऐसे लड़के मिलते हैं तो मैं उन्हें कह देती हूँ, बस कह देती हूँ, इसका कोई मतलब नहीं होता। मैंने गलत समझा इसे। मतलब मुझे गलत नहीं समझना था। मैं बस मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है जिन लोगों पे मैं भरोसा कर सकूं। और पता है, ये ऐसा है कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ पता चला जो तुम्हें शायद अच्छा नहीं लगे, या कुछ ऐसा जो तुम्हें सरप्राइज करे, बस। मुझे लगता है ये एक हिस्सा है सबका, और मुझे लगता है हम ठीक हैं।
कारमेन, क्या तुम चाहती हो हमें खिड़की के पर्दे लगाने चाहिए? नहीं, उन्हें खुला ही रखो। उस लड़के का नाम क्या था जो बगल में रहता था? मैं भूल गया हूँ। उसका नाम था पीटर डैड। हाँ, सही कहा, पीटर। मैं वो दिन भूल नहीं सकता। पता है, तुम और तुम्हारा कजिन रेमेल ध्यान देते हैं पड़ोस के घरों का। हम घर के पिछवाड़े जा सकते थे। तुम्हें याद है पड़ोसी? सब फ्रेंडली थे, एक परिवार की तरह थे। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। यहां आ जाओ, बैठो। वेल, एक दिन हम पड़ोस में काम कर रहे थे जहां एक परिवार रहता था। मैंने तुम्हें वहां बुलाया था गैस कैन लेकर, और हमने हमारा काम खत्म किया। और फिर मैं घर के अंदर से कुछ काम करके बाहर आया तो मैं कुछ काम करने जा रहा था और मेरी नज़र पड़ी तो एक टेलीस्कोप जैसी चीज़ मुझे दिखाई दी। मैं वहाँ खड़ा था और देख रहा था एक अजीब सी चीज़ को, और उसने तुम्हारे बेडरूम पे निशाना किया हुआ था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने तकरीबन उस कमीने को मार दिया था। और फिर मैं बाहर देख रहा था, मैंने उसे देखा, मैं उसके पीछे भागा, वो भी भागा, मैं उसके पीछे भाग रहा था और रेनॉल्ड्स मेरे पीछे भाग रहा था। हम तीनों भाग रहे थे और भागते भागते हम तीनों एक जगह जाकर रुके। मुझे यकीन नहीं होता, ये उस समय हुआ जब तुमने लड़कों से मिलना शुरू नहीं किया था। और फिर आपने देखा कि ये इतना भी बुरा नहीं है। शायद तुम सही हो। आप कैसे हो डैडी, रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट अच्छा है, ट्रक का ख्याल रखना और अपनी माँ का ख्याल रखना। तो वो आपका ख्याल नहीं रखती है ना? हाँ, शायद तुम सही हो। देखो कारमेन, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मुझे और तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत चिंता होती है। हम तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि तुम हमको भूल ही गई हो। मैं आप लोगों को भूली नहीं हूँ, मैं आप लोगों को भूली नहीं हूँ। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मैं इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही हूँ। पता है, मुझे पता है। बहुत कठिन है पीछे मुड़कर देखना। हम तुमको देखते नहीं हैं कई महीनों तक। मैंने कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैंने एक टीवी शो देखा था, एक क्लास का, और एक लड़का सिखा रहा था और वो
कह रहा था कि इंसान जो पैदा होता है उसका एक मकसद होता है ओके। और ज़रूरतें होती है जो फुलफिल करनी पड़ती है। और उसने ये भी कहा, लाखों लोग मरते हैं अपने मकसद को जाने ही बिना। क्या तुम इस पे बिलीव करती हो? एब्सोल्युटली। लगता है कि जो आदमी ये क्लास ले रहा था उस पे प्रभाव था उस बुक का, मकसद जिंदगी का। हाँ, उसने इस बुक के बारे में कहा था, पर उसने ट्वीट किया था। उसने कहा था कि अपने मकसद को जानने का सीक्रेट ये है कि जैसे कि किसी को पता नहीं है कि उसका मकसद क्या है, या फिर किसी को जानना है कि उसका मकसद क्या है। ओके। तो क्या यही कारण है कि तुम यहाँ आज आई हो? नहीं माँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी ओके। और मैंने सोचा कि मैं आपसे ये सब कहूँगी। क्या तुम्हें याद है जब तुम गाना गाती थी और गाती थी पूरा दिन, हर दिन? तुम कभी कभी इतनी ज़ोर से गाती थी कि अपने पिता को पागल कर देती थी। तुम परफॉर्म करती थी एक काल्पनिक स्टेज पे। तुम्हारे पास एक छोटा सा कैमरा था, इतना सा, मुझे कैमरा याद है माँ। और तुम लेती थी पिक्चर के बाद पिक्चर के बाद, और कपड़े बदलती थी और फिर पिक्चर्स लेती थी। तुम अपने रूम में ही रहती थी कुछ ना कुछ करते हुए। तुम्हें किसी और मनोरंजन की जरूरत नहीं पड़ी। हे, हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू माँ। स्वीटी प्लीज भूलना मत, थोड़ा पाए ले जाना जब तुम जाओगी। नहीं माँ, ठीक है, मुझे और नहीं चाहिए। प्लीज थोड़ा सा घर ले जाओ। ये देखो, अगर मैं दूर चला गया तुम्हारी माँ के हाथ के स्वादिष्ट पाए और डेजर्ट से, तो ये ऐसे ही रह जाएगा एक दिन। ठीक है, मैं थोड़ा पाई घर ले जाऊंगी। ग्रेट। ठीक है। कैंडिस कैसी है? मतलब कैंडीज अच्छी है। उसने कहा कि आपको आई लव यू, और मैं उसे हफ्ते में 3 बार मिलती हूँ, तो अभी बहुत बेहतर है। ये अच्छा है। हाँ, अच्छा है। हम उसे मिलने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। और जब तुम यहाँ आती हो मैं हमेशा ज़्यादा खाना बनाती हूँ। तुम अपने साथ किसी और को भी लेकर आओगी जब तुम अगली बार आओगी? माँ प्लीज़ शुरू मत हो जाओ। क्या, मैं बस बोल रही हूँ। बाकी सब कैसा चल रहा है? काम कैसा होगा, चल रहा है। तुम्हारी पर्सनल लाइफ, क्या अब तक तुम्हें कोई अच्छा तुम लड़का फिर मिला? शुरू हो गए। तुम सही हो, मुझे माफ कर दो। मैं उसका पिता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। और मैं खुश हूँ डैड, थैंक यू। मुझे बस मिला है एक अच्छा नौजवान, मुझे बस उसको और जानना है, समझना है, और क्या। ओह, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डेमन, और वो MIU में जाता है और वो टीचर है, और हम साथ में घूमने वाले हैं अगले हफ्ते। ओह, बहुत अच्छा है। वाओ, दैट्स ग्रेट। ठीक है, शायद नहीं, मैं शादी के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मैं 100% श्योर हूँ। मुझे डर है कुछ चीज़ों का और मैं कैंडिस को किसी अजनबी से नहीं मिलाना चाहती हूँ। तो वैसे मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा उसके साथ। हाँ नहीं, क्या मैंने ऐसा क्या कहा? मैंने कुछ गलत नहीं कहा।
तुम्हारी माँ और हम ये जानना चाहते हैं कि कब तक तुम ऐसे ही मैं डैडी, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके। तुम्हें कुकीज़ चाहिए? नहीं, तुम्हें कुकीज़ चाहिए? क्या मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर। आप दोनों को ये कैसे पता चला कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हो? अरे, ये तुमने क्या पूछ लिया? कब मुझे पता चला कि ये मेरे लिए सही शुरू है? से ही। अच्छा। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा एडल्ट वेबसाइट है? हाँ। ओके, तो तुम मुझे कब बताने वाली थी? मैं तुम्हें फर्स्ट मीटिंग में बताने वाली थी। हाँ, और दूसरी बार, हाँ, फिर तीसरी बार। तो मैं तुम्हें कैसे बताती? तो तुम ये सब करती हो अपनी साइट पे? मेरा मतलब लोगों के? हाँ। लड़कों के साथ? हाँ। तो तुम कब से ये सब कर रही हो? 4 साल से। तो तुम मतलब ये सब करती रहोगी? मेरा समय तकरीबन हो गया है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। तो तुम्हें पता चला कि तुमने मुझसे झूठ कहा और इससे कोई दिक्कत नहीं होगी? पता है, मुझे किसी और से प्यार हो रहा था। मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता। तुम्हारे जैसे किसी को अपने घर पे तुम्हारे साइट पे अजनबी आते हैं, है ना? तुम अजनबियों के साथ करती हो? तुम कैसे करती हो ये सब? तुम्हें पता है डोमेन,
मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांग सकती तुमसे या किसी से भी जो मैं हूँ। मैं जा रही हूँ। तुम रुको थोड़ी देर, मतलब तो उसने क्या कहा जब तुम चली गई? उसने कहा कि वो मुझे घर छोड़ देगा। और तुमने मना कर दिया? हाँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। आई एम सॉरी कार्मेन। ये तुम्हारी गलती नहीं है जॉडी, ये मेरी गलती है। मैंने गलती की थी और मुझे उससे सीखना चाहिए। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? शो चलना चाहिए। मैं कह रही हूँ तुम इससे बाहर निकल सकती हो। ऐसा करना चाहिए तुम्हें। नहीं, मैं रोने वाली नहीं। तुम्हें याद है जब उस दिन हम बात कर रहे थे, अगर हम वो करते हैं जो हमें करना चाहिए, हमारा मकसद और सब चीज। हाँ, मैं उसके बारे में बहुत सोच रही थी अभी अभी, और अच्छा लगेगा अगर अपना साइड तुम मुझ पे छोड़ोगी तो। मुझे कुछ चीजें करनी है उसके साथ। उस दिन जब मैं सेट पे थी, मैं लोगों को देख रही थी बिहाइंड द कैमरा, वो लोग जो काम कर रहे थे, और मुझे बहुत बुरा लगा। और एक ही उपाय है ये सब कुछ बदलने का, ये है कि उसे अपने नियंत्रण में लाओ। मतलब पूरा क्रिएटिव नियंत्रण। और ऐसा मुझे लगता है। क्यों? मैं ये मूवी खुद प्रोड्यूस करूंगी, मतलब शुरू से आखिरी तक। मैं स्क्रिप्ट खुद लिखूंगी और मैं नाम और टैलेंट खुद लूंगी, पैसे लाऊंगी, मैं खुद शूट करूंगी, मतलब सब कुछ। और मैं इंचार्ज होंगी इन लड़कों को कास्ट करने के लिए, उन्हें नंगा करके ये देखने के लिए कि उन्हें नौकरी दूं या नहीं। बहुत नफरत है इस काम में और मैं इसे बदलना चाहती हूँ। तुम जाओगी, तुम बहुत आगे जाओगी और परिवार पे ध्यान दोगी, और बाकी चीजें
बहुत अच्छा है, मुझे तुम पे गर्व है। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है जो मुझे सपोर्ट करता है। पर मैंने अपनी जिंदगी पे गुरूर किया और अपने मकसद पे, और मेरा मकसद ये है कि लोगों को खुश करना। तो हम करते हैं, मुझे खुद ही प्रोड्यूस करना होगा। अगर तुम कुछ चाहते हो तो वो तुम्हें खुद ही करना पड़ता है। वाओ, ये अच्छा है। मतलब तुम अगर साइट लेना चाहती हो तो जरूर तुम ले सकती हो। सच में तुम मुझे खुश कर देती हो। मैं तुम्हें मिस करूंगी कारमेन। मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कल ले जाऊंगी। बेबी, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, पर मुझे काम पे जाना होगा। पर मैं नहीं चाहती कि तुम दुखी रहो। तो ऐसे शक्ल क्यों बना रही हो? बेबी, मैं भी तुम्हें मिस करूंगी, पर मुझे काम पे जाना है। पर मैं तुम्हें काम पर नहीं ले जा सकती मेरे साथ। तुम्हें पता है वो कंप्यूटर जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था, और वो अच्छे कपड़े और जूते, और जैसे तुमने कहा था कि तुम हमेशा से चाहती थी कि हम अमीर रहें, तो मुझे काम पे जाना होगा अगर तुम ये सब चाहती हो। तो मैं नहीं चाहती कि तुम दुखी हो। कैंडी, मेरी तरफ देखो। अभी मैं ये चाहती हूँ कि तुम हिम्मत से रहो और एक बड़ी लड़की बनो, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि अगर मैं काम पे नहीं जाऊँगी तो मैं वो ज़िंदगी जो मुझे चाहिए और तुम्हारे और मेरे लिए वो नहीं दे सकती, और मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकती जैसे जैसे तुम पर ध्यान देना चाहिए। मैं ये हमारे लिए कर रही हूँ, तो हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तुम्हें ये पता है ना? मैं चाहती हूँ कि तुम बड़ी और हिम्मत वाली बनो। तो मैं चाहती हूँ कि रोना नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बड़ी लड़की बनो, ठीक है? एंड आई लव यू। किस। हे, ओ हाँ, सब अच्छा था। और नहीं, वो अच्छे थे, पर अभी फंसी हुई हूँ मैं। अंदाजे से बता सकती हूँ कि ट्रैफिक एलए से ज़्यादा है। तो शायद 15 मिनट। तुम्हारे पास पार्किंग की जगह है? ओह, अच्छा है, अच्छा है। ओह, ये बहुत अच्छा है। ओह, तुम्हारे पास कॉफ़ी है? हाँ है। रेगुलर मेरे लिए, और बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मुझे कोई रेड कारपेट नहीं चाहिए, बस सिक्योरिटी दे दो, ठीक है? मुझे अब जाना है। ठीक है, बाय। हेरो, क्या तुम मुझे ब्रॉडवे लेके चलोगे? अच्छा है एलेक्स। नहीं, पर अच्छा है। हाँ, हमने मज़े किए।
अच्छा, हम अभी गाड़ी में हैं। हाँ, अच्छा होना चाहिए। हाँ, मैं बस आ ही रही हूँ। हाँ, ज़रूर ज़रूर। हाँ, और हमने बहुत दिन से बात नहीं की थी। ओके, ठीक है फिर। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कम ऑन कारमेन, आखिरी लुक दो फैंस के लिए। कम ऑन, एक आखिरी लुक लोगों के लिए। तो तुम्हारे पास 5 मिनट है तैयार होने के लिए, और बस वहां से निकलो और तुम्हारे पीछे रोजर होगा। बस उसके साथ जाना तुम हॉल में। चांस है कि तुम्हारे फैंस वहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, और वहाँ पे फोटोग्राफर्स होंगे, और तुम्हारा फोटो बूथ वहाँ पे होगा। किसी को पिक्चर चाहिए तो तुम बूथ पे चली जाना। कोई बकवास मत करना, और सबका वीडियो बनेगा तो संभल के रहना, और अपना ध्यान रखना। ऑल राइट। तुम तैयार हो? हाँ, मैं रेडी हूँ। शो चलना चाहिए, शो चलना चाहिए।